रसोई में लगी दीवार। भाभी, नमक आपके पास में है। अब तो अपनी रसोई है तुम्हारी, नमक भी उधर ही रखना चाहिए ना। अनन्या के कदम ठिठक गए। वो चुपचाप लौटने ही वाली थी कि तभी सास आशा देवी अंदर आई। मैंने कहा था ना, हर चीज बांट कर रखो। अब कोई किसी का बर्तन या सामान को हाथ नहीं लगाएगा। अनन्या ने सिर झुका लिया। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन शब्द जैसे उसके गले में अटक गए। ये घर है नागपुर शहर में रहने वाले शर्मा परिवार का। इस घर की रसोई का माहौल पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल बदला बदला था, जिसकी वजह थी रसोई के बीच में खड़ी नई दीवार, जो अचानक ही बनवा दी गई थी। जी हाँ, एक ही रसोई के दो हिस्से हो गए थे। बीच में खड़ी हो गई थी एक दीवार। एक ही घर में दो हिस्सों में बटी रसोई, दो अलग अलग गैस चूल्हे, अलग अलग बर्तन, और उस रसोई के एक तरफ खड़ी जेठानी शिवानी और दूसरी तरफ थी देवरानी अनन्या। तभी घर के बाहर से पड़ोसन की आवाज आई, आशा बहन। हाँ, रमा बहन आई। आशा बाहर आई तो बाहर उसकी पड़ोसन रमा खड़ी थी। अरे आशा बहन, थोड़ी चीनी मिलेगी? लो, ये भी कोई कहने की बात है रमा, रुक अभी बहू को बोलती हूँ। आशा देवी ने आवाज लगाई, अरे बहू, एक कटोरी चीनी लाना। सासू माँ की आवाज सुनकर दोनों बहुएं झट से एक एक कटोरी चीनी लेकर बाहर आ गई। अरे एक कटोरी मांगी थी, अनन्या तू वापस ले जा। आशा ने शिवानी वाली चीनी उसे दे दी, जिसके बाद दोनों बहुएं रसोई में चली गई। तभी रमा देवी ने आशा देवी से पूछा, अरे आशा बहन, सुना है तुमने रसोई में दीवार बनवा दी? ये सुनकर आशा देवी भीतर ही भीतर शर्मिंदा तो थी, पर खुद को मजबूत दिखाते हुए बोली, हाँ क्या करें, दोनों बहुओं में बात ही नहीं बनती। इससे अच्छा है अलग अलग चूल्हे हो जाए। अच्छा, ये भी ठीक किया। वो क्या है ना, मेरे लिए भी आसानी हो गई। अब एक बहू से चीनी मांग लिया करूंगी और एक से नमक। ऐसा कहकर रमा वहाँ से चली गई, लेकिन आशा देवी मायूस हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि रसोई में लगी वो दीवार असल में इस घर के दिलों में लगी हुई दीवार थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था शर्मा परिवार में, जिसकी वजह से एक ही घर में दो दीवारें खिंच गई थी? आइए ये जानने के लिए चलते हैं इस कहानी की शुरुआत। 6 महीने पहले त्योहार का सीजन था। रसोई में काफी काम था। बहुओं, आज अच्छी सी बढ़िया सी गुजिया बनाना। जानती हो ना, सबको घर में कितनी पसंद है गुजिया। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, आज की गुजिया सबको याद रहेंगी, इतनी अच्छी बनेगी। हाँ माँ जी, हम बढ़िया से मिठाई बनाकर देख लेंगी। ऐसा कहकर सास रसोई से बाहर चली गई और अब शिवानी और अनन्या दोनों मिलकर काम कर रही थी। तभी एक दिन हल्की सी गलती ने पूरी स्थिति को बदल दिया। शिवानी ने गुजिया के लिए चीनी का घोल तैयार किया था, अनन्या ने नमक मिला दिया। अरे तुमने ये क्या कर दिया? ये तो पूरा घोल खराब हो गया। हे भगवान, ये कैसी बेअकल देवरानी दी है मुझे। भाभी सॉरी, वो मुझे लगा ये नमक वाला था इसलिए मैंने डाल दिया। सॉरी, गलती हो गई। तुम्हारी गलती से पूरा काम खराब हो गया। तुमसे कुछ होता ही नहीं है। अब हटो यहाँ से, मैं अकेले ही बना लूंगी, तुम्हारी बस की कुछ नहीं है। ये बात अनन्या को बहुत चोट पहुंचा गई, लेकिन उस वक्त वो चुप रही और रसोई से बाहर चली गई। फिर अगले दिन गलती से शिवानी के हाथों से एक शीशे का बाउल टूट गया, जो अनन्या दहेज में लाई थी। ओह नो, ये तो मेरे पापा ने कितने प्यार से दिया था, आपने तोड़ दिया। मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये गलती से टूट गया। मैं जानती हूँ, 2 दिन पहले जो मुझसे गुजिया का घोल खराब हो गया था, आप उसी का बदला मुझसे ले रही है ना? अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है? अगर मैंने जानबूझकर तोड़ा होता ना, तो 1 मिनट, जैसे ये मग है वैसे ही वो बाउल रखा था, और मैं ऐसे आई और गलती से हाथ से टकराया और ये नीचे गिर गया, बिल्कुल ऐसे, समझी? और ऐसा कहकर उसने वो मग भी तोड़ दिया। आपने जानबूझकर मेरा ये मग तोड़ा है ना? अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर अनन्या भी सामने रखा अपनी जेठानी का क्रॉकरी सेट उठाती है और उसे नीचे फेंक देती है। उनकी आवाज सुनकर सास रसोई में आई। अरे अरे, ये सब तुम क्या कर रही हो? क्यों बिल्लियों की तरह लड़ाई कर रही हो? जैसे तैसे सास दोनों को चुप करवाती है, लेकिन अगले दिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसके पीछे दोनों की फिर से लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। दरअसल अनन्या गैस बंद करना भूल गई और सब्जी जल गई, जिस पर गुस्सा होते हुए शिवानी कहती है, लो कर दिया सत्यानाश। माँ जी, मैंने कितनी बार कहा इसे रसोई में आने मत दिया करो माँ जी, एक काम ढंग से नहीं होता इससे। आशा देवी ने भी गुस्से में कह दिया, हाँ जब से आई है घर की रसोई का सिस्टम ही बिगाड़ दिया। और यहीं से शुरू हुआ मन का खिंचाव। अनन्या चुप हो गई। शिवानी हर बात पर तकरार करने लगी। छोटी छोटी बातें तकरार में बदलती गईं। तकरार दूरी में और दूरी उस दीवार में बदल गई जो कुछ दिन पहले खड़ी कर दी गई। सास ने परेशान होकर एक दिन उस घर में दीवार ही खींच दी। अब से तुम दोनों इस एक ही रसोई में खाना बनाओगी, लेकिन एक दीवार के उस तरफ और दूसरी दीवार के इस तरफ।
दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। अब घर में दीवार तो बन गई थी, पर इसका असर घर के हर सदस्य पर पड़ा। सुबह सुबह एक ही रसोई में लेकिन दो अलग अलग जगह गैस जलती। एक तरफ तड़के की खुशबू उठती, दूसरी तरफ चाय उबलती, लेकिन कोई किसी से कुछ नहीं कहता। लेकिन अब उन सबके चेहरे पर एक अलग ही मायूसी थी। साथ ही अब उन दोनों बहुओं के झगड़े ना होने के कारण पूरे घर में आशा थी, जिससे अब घर के बाकी सदस्यों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर एक दिन गौरव ने अरविंद से कहा, भैया, ये दीवार घर की आशा खत्म कर देगी। क्या करें छोटे, माँ सुनती नहीं और दोनों बहुएं की आपस में बोलती नहीं। रसोई ही तो घर का दिल होता है, अगर वही बट जाए तो घर कैसे जुड़ा रहेगा। अब हम कुछ नहीं कर सकते, जो होगा खुद ही होगा। अब घर में आशा तो थी, क्योंकि दोनों बहुओं की किचकिच की आवाज जो नहीं आती थी। लेकिन पहले जहाँ सब उनकी किचकिच से परेशान थे, वहीं घर वाले अब उनकी खामोशी से परेशान थे। फिर एक शाम अचानक बिजली चली गई, घर में अंधेरा फैल गया। दीवार के दोनों ओर बर्तन की आवाजें बंद हो गईं। अनन्या मोमबत्ती ढूंढ रही थी, शिवानी भी, लेकिन दोनों की मोमबत्तियां गुम थी। तभी अनन्या ने दीवार के उस पार शिवानी की हल्की आवाज सुनी, माँ जी, माचिस और मोमबत्ती उधर रखी है क्या? अनन्या ने हिम्मत करके मोमबत्ती के डिब्बे से कैंडल निकाल कर दे दी, साथ ही माचिस भी। भाभी, ये लीजिए माचिस, दीवार के पास रख रही हूँ। फिर शिवानी चौंक गई। उसने दरार से माचिस उठाई। उधर बिजली कंपनी ने बताया कि लाइट 3 घंटे से पहले नहीं आएगी। 3 घंटे? इतना लंबा समय? दोनों बहुएं एक एक तरफ मोमबत्ती की लौ में रसोई में काम कर रही थी। करीब रात के 8 बजे का वक्त था। अंधेरा गहरा हो चुका था। अनन्या गैस पर चाय बनाकर रख रही थी कि अचानक उसके दुपट्टे ने आग पकड़ ली और वो घबरा गई। बचाओ! आग! 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 शिवानी ने जैसे ही आवाज सुनी, उसने सोचना भी नहीं चाहा। दीवार की दूसरी ओर भागकर वो अंदर पहुंची। उसे समझ आया कि दीवार की वजह से अनन्या तक पहुंचने में एक लंबा चक्कर काटना पड़ेगा। वो जल्दी से दौड़ी और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वहाँ पहुंचकर उसने झट से अनन्या का दुपट्टा हटाकर श्रिंक में फेंक दिया और नल खोल दिया, जिससे पल भर में ही आग बुझ गई। अनन्या, तुम ठीक हो? ये पहली बार था जब शिवानी ने उसे नाम लेकर पुकारा था, प्यार से, चिंता से। अनन्या की आंखों में आंसू भर आए। आशा और बाकी लोग भी आ गए। बहुत चोट तो नहीं लगी? थोड़ी सी, लेकिन भाभी ने बचा लिया। फिर शिवानी भी रोते रोते बोली, अगर दीवार ना होती तो मैं 5 सेकंड में पहुंच जाती। ये दीवार ने तो जैसे हमें एक दूसरे से दूर कर दिया था। फिर घर में सन्नाटा छा गया। सब दीवार को घूर रहे थे, एक ठंडी पत्थर जैसी बेअसर चीज, जिसने इतने महीनों से घर में गर्मजोशी को खत्म कर दिया था। मैंने ही गुस्से में दीवार बनवाने के लिए कहा था, लेकिन माँ होने के नाते मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। घर बांट कर नहीं चलता। मुझे माफ कर देना, मेरे शब्दों ने तुम्हें चोट दी। अनन्या भी फूट कर रो पड़ी। गलतियां मेरी भी थी भाभी, मैंने बात करने की कोशिश ही नहीं की। फिर दोनों एक दूसरे के गले लग गए। फिर अरविंद ने मजदूर बुला लिए। हथौड़े की आवाज शुरू हुई। दीवार टूटती जा रही थी। धीरे धीरे रास्ता खुलता गया। अंदर से जैसे हवा भी आजाद हो गई। रसोई फिर से पूरी दिखने लगी, बड़ी, खुली और खुशियों से भरी। दोनों बहुएं दीवार गिरते हुए देख अब खुश थी। अब तो फिर से एक चूल्हा जलेगा ना भाभी? हाँ, एक ही चूल्हा, लेकिन हम दोनों मिलकर जलाएंगी और मिठाई भी एक साथ ही बनाएंगे। अगले दिन रसोई पूरी तरह साफ कर दी गई। बर्तन फिर से अपनी जगह आ गए। दोनों बहुएं साथ में काम कर रही थी। भाभी, आज आपके हाथ की गुजिया सीखनी है और मुझे तुम्हारे हाथ की अदरक वाली चाय। रसोई में फिर से हंसी गूंज उठी। एक समय था जब यहाँ 2 दीवारें थीं, एक ईंटों की और एक दिलों की, लेकिन अब दोनों टूट चुकी थी। रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं होती, ये घर की खुशबू है, रिश्तों की मिठास है। अगर रसोई में दीवार लग जाए तो घर के दिलों में भी दीवारें बनने लगती हैं, और जब दीवारें टूटती हैं तो प्यार फिर से बहने लगता है।